हम एमएस वर्ड में जानेंगे सिंपल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वो भी होम टैब की मदद से केवल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दिख रहा मार्जिन ज़्यादा है इसके लिए हम जाते हैं लेआउट टैब में और एक यहाँ से मार्जिन कम कर देते हैं। देखिए नैरो कर, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, नॉर्मल में एक एक इंच चारों तरफ से छूटा रहता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से ना। आप यहाँ से नैरो करेंगे, देखिए 0.5 इंच हो जाएगा, कम हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ ADMISSION एडमिशन APPLICATITION एप्लीकेशन फॉर्म लिखे है ना। इसमें मैं क्या करता हूँ COURS कोर्स डाल देता हूँ और इस साइड, हाँ इस साइड में मैं कैसे जा रहा हूँ टैब बटन से, कैसे टैब बटन से। एक काम करते हैं, हमें इसके आगे अंडरलाइन यूज करना है। क्या यूज करना है, तो कंट्रोल यू दबाइए, अंडरलाइन ऑन हो जाएगा। चलिए होम टैब में दिखा देते हैं, देखिए ऑन हो गया है। अब आप टैब बटन दबाएंगे तो आगे क्या आएगा, अंडरलाइन। अब हमको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो कंट्रोल यू दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। फिर से आगे जा रहे हैं और यहाँ पे जाकर लिख दे रहे हैं, नहीं यार यहाँ पे ब्रांच कर दीजिए, यहाँ पे कर दे रहे हैं, सही बनाया जा रहा है, BRANCH ब्रांच, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। इधर आ गए और यहाँ पे क्या लिखिए TRADE, ट्रेड भी चलेगा कोर्स भी चलेगा ना, ट्रेड और कोर्स दोनों में एक ही चीज लिखा जाता है, कोर्स। तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन ऑन, टैब बटन दबाएंगे, ये क्लियर हो गया ना कैसे आ रहा है। फिर इंटर दबाएंगे, नीचे आएगा, कंट्रोल यू से आप कर लेंगे और यहाँ पे अब लिखना है ADMISSION एडमिशन डेट। फिर से कंट्रोल यू से अंडरलाइन ऑन कर लेंगे, टैब दबाएंगे, आप लिख देंगे, फिर से टैब दबाएंगे, फिर आप लिख देंगे, 2 बार टैब दबा देंगे, हो जाएगा। ये समझे है, देखिए यहाँ से देखिए मैं टैब दबाया हूँ, ठीक, यहाँ से आप लिख दिया हूँ, फिर टैब दबाया हूँ, फिर आप लिख दिया हूँ और एक नहीं 2 बार टैब दबाया हूँ, क्लियर। तब कर लेंगे। फिर कंट्रोल यू से अंडरलाइन को ऑफ कर दिया हूँ और अब इस साइड आ रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एडमिशन डेट हो गया तो यहाँ पे चाहिए MOBI मोबाइल नंबर चाहिए, कंट्रोल यू से अंडरलाइन ऑन कर रहे हैं, टैब बटन दबा रहे हैं, फिर से इंटर दबा रहे हैं, नीचे आएगा, कंट्रोल यू से आप कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं STUDENT स्टूडेंट्स नेम, एक लिख लेंगे ना। कंट्रोल यू से ऑन कर दीजिए, टैब बटन दबाइए, आगे अंडरलाइन, फिर इंटर दबा रहे हैं, नीचे आ रहा और यहाँ पे लिखिए THER फादर्स नेम, फिर कंट्रोल यू से अंडरलाइन ऑन, फिर टैब दबाइए, फिर इंटर, फिर कंट्रोल यू दबाएंगे, आप हो जाएगा। क्यों 2 बार दबा रहे हैं, एक बार ऑन करने के लिए, दूसरी बार ऑफ करने के लिए। अब यहाँ पे मदर्स, जिनको न समझ आए पूछ सकते हैं, मदर्स नेम, फिर कंट्रोल यू, जैसे दबा रहा हूँ वहाँ पे अंडरलाइन इनेबल हो जा रहा है, टैब बटन से ला रहा हूँ। इससे क्या होता है, टैब बटन से लाने पे लाइन इक्वल आता है, इधर नहीं देख रहा इक्वल आ रहा है। फिर कंट्रोल यू से अंडरलाइन को आप नहीं, अंडरलाइन को आप करेंगे तो नीचे क्या आ रहा है ना, इसलिए मैं पहले आप कर दे रहा हूँ, जहाँ जरूरत है यहाँ कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मदर्स नेम के बाद आप लिख दीजिए डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल यू से अंडरलाइन ऑन, एक बार टैब दबा रहा हूँ, फिर आप लिख दे रहा हूँ, फिर 2 बार दूसरा, फिर 2 बार दबा दे रहा हूँ, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल यू से ऑफ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ GENDER जेंडर, कंट्रोल यू से अंडरलाइन ऑन, इधर थोड़ा और ला लीजिए, देखें, हाँ अब इधर आइए, जेंडर हो गया, कंट्रोल यू से ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए CETEGORY कैटेगरी, कंट्रोल यू से ऑन, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल यू से ऑफ, अब यहाँ पे ऐसे बन जाएगा फॉर्म। ऊपर जा रहे हैं, अभी देखिए फॉर्मेटिंग कर दूंगा, इंटर दबा रहे हैं, नीचे आ रहा और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ RAMINSTITUT इंस्टीट्यूट ऑफ PECHNICL टेक्निकल डिग्री CO कॉलेज, लिख दिए ना। और इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाते हैं फॉन्ट एक्सचेंज कर दीजिए, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे ले सकते हैं। और यहाँ से नहीं बताए थे क्या, टेक्स्ट इफेक्ट यूज करेंगे अब ना। साइज को यहाँ से क्या बताएं, वहाँ से छोड़िए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के लिए, हो गया ना। ये नीचे ना, इसको सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई, पता है ना, शॉर्टकट की याद रहे, इसको भी सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ई दबाइए, सेंटर में आ गया। थोड़ा सा साइज को बढ़ा लीजिए और इसका भी फॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और कंट्रोल बी से बोल्ड कर दे रहा हूँ, कंट्रोल यू दबा दे रहा हूँ, अंडरलाइन हो जाएगा ना।
और इसके बैकग्राउंड को कलर करना तो यहाँ से नहीं बताया, से फिल, ये सब देखिए मैं ये दे दे रहा हूँ, हो गया ना, अच्छा लगेगा। और इन सब को सिलेक्ट करिए, इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और थोड़ा जो मिस्टेक हो रहा है नहीं नीचे आ गया, ये कैसे सही होगा, बैक स्पेस से, या इसको थोड़ा इधर लाना तो बैक स्पेस, एक टैब दबा देंगे अंडरलाइन आ जाएगा, सही है ना। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इनका फॉन्ट देखेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है, बहुत से फॉन्ट होते हैं, अब ऐसे यूज करेंगे आप। ये हिंदी फॉन्ट है, हिंदी फॉन्ट नहीं अप्लाई किया जाता है, हिंदी जब टाइपिंग करेंगे यहाँ से बहुत से फॉन्ट है। इस तरह आप लोग फॉन्ट अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको ये कलर में दिखाना रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट कलर बता ही दिया गया, हो जाएगा ना, कलर में कर लेंगे। इसको दूसरे कलर में दिखाना तो यहीं से दूसरा कलर कर देना। ऐसे आप लोग फॉर्म, बेसिक फॉर्म बना सकते हैं। सिंपल फॉर्म अभी है ना, अभी बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा, क्लियर ना। अगर आप चाहते हैं इसके आगे कलर पट्टी आए तो यहीं से आएगा, देख लीजिए, आप ये नहीं कहेंगे कहाँ से आएगा, देख लीजिए आ गया कलर पट्टी, यहीं से आएगा, इतना याद रहे, लेकिन वो कलर पट्टी यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप इंटर दबाएंगे नीचे आ गया, और यहाँ पे लिख देते हैं PRE, कंट्रोल यू से आप कर देते हैं PREVIOUS प्रीवियस SEHOOL स्कूल नेम, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, इंटर, फिर कंट्रोल यू से अंडरलाइन आप PREVIOUS प्रीवियस SEHOOL स्कूल एड्रेस, कंट्रोल यू से अंडरलाइन ऑन, यहाँ कर दीजिए PERMA परमानेंट ADDRE एड्रेस, कंट्रोल इस अंडरलाइन। परमानेंट एड्रेस क्या होता है, स्थायी पता किसका, जो फॉर्म फिल करेगा, जो एडमिशन लेगा ना, और वो तो स्कूल का, इसके पहले कहाँ पढ़ाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद रहेगा कि CA एकेडमिक EU एक क्वालिफिकेशन, कंट्रोलिंग, इसमें क्या रहता है पता है, शैक्षणिक योग्यता मतलब कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका रह जाएगा एकेडमिक वाले, ऐसे आप कोई भी हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया वहाँ पे जेंडर कैटेगरी, मैंने लिख दिया NATIO NALITY नेशनलिटी, टैब दबाया, फिर कंट्रोल यू से ऑफ कर दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी मैरिटल स्टेटस STATUS स्टेटस, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, मैरिटल स्टेटस जानते हैं आप लोग क्या होता है, हाँ। तो इस तरह आप लोग कोई भी टॉपिक लेके फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर, सिंपल बेसिक फॉर्म है। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं।